जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी पॉलिटी बूस्टर 20 सीरीज चल रही है, जिसमें हम 20 मिनट में पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि पिछली क्लास में 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 तक कवर किया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी क्लास नंबर 6 है, 5 क्लास पहले हो चुकी है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे टॉपिक हो गया, हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें करेंगे हम आज अगस्त प्रस्ताव, और एक करेंगे क्रिप्टेशन, और सी राजगोपाल गोपालाचारी योजना को। इन तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो आई आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी क्लास की तरफ को चलते हैं, आइए। तो सबसे पहला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। तो सबसे पहला प्रश्न ये भी उठेगा कि ये क्यों आया, इसकी क्या थी? तो उस समय पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय लिलित को वायस आया था। तो उसने मतलब ये बोल दिया था कि भारतीय दूसरे विश्व युद्ध में भी बिना पूछे भारतीयों से कि हमारे साथ है। जैसे कि ये लिख रहा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। ये भारत से पूछा भी नहीं, वैसे ही बोल दिया कि भारतीय लोग हमारे साथ है। तो इसका कांग्रेस ने इसका विरोध किया। प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे हमें बना तो दिया लेकिन हमारी बात सुन नहीं रहे, हमसे ना कुछ पूछ रहे, अपने हिसाब से अंग्रेज अंग्रेज अपने हिसाब से निर्णय ले रहे। तो जो कांग्रेस की बहुमत सरकार थी ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका फायदा इसी की वजह से जो मुस्लिम लीग थी, उसने, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो जश्न के तौर पर मुस्लिम लीग ने बनाया था। तो इसमें भारत भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय ललित गो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसके प्रावधान क्या थे? तो इसमें युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाने की बात बताई गई कि जब हम ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपके देश में आप संविधान बनाने का अधिकार दे देगा आपको। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीय सदस्य शामिल किए जाएंगे। कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीय सदस्य शामिल किए जाएंगे। भारतीय तो सोच रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, ये अभी अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में लग रहे हैं। इसी इसी के तो अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। अल्पसंख्यक जैसे एक तो बहुसंख्यक, एक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों में इसमें जो मुस्लिम लोग थे उनको सीधे सीधे नहीं बताया कि उनको टारगेट किया गया, वे इसका विरोध करेंगे। इसी में ही भारत भारत को डेमोनियम डेमोनियन डेमोनियन स्टेट देने का संकेत दिया गया। भारत को डेमोनियन स्टेट देने का संकेत किया गया कि भारत को डेमोनियन स्टेट देने का संकेत दिया गया कि भारत अपने आंतरिक कार्य खुद कर सकता है, जो सेना के बाहर बाहर के कार्य भी अंग्रेज करेंगे। भारत तो पूरी पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग कर रहा, लेकिन ये अभी भी राज करने का प्रॉपर वो तरीका बता रहे। इसमें ही अल्पसंख्यकों को इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी? कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, इसमें जो कि पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट बना सकते हो तुम। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया है? मुस्लिम लीग ने भी इसमें, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी स्पष्ट तरीके से नहीं बताया कि आपके लिए ये है, उसमें भी बता दें कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। पाकिस्तान की मांग का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं लिया, इसलिए मुस्लिम जिन्ना ने, मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था, उसने इसको मानने से मना कर दिया। तो इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। जब इसको विफल देखा तो इसके बाद क्रिप्स मिशन आया अगस्त प्रस्ताव के बाद, जो कि मार्च 1942 में आया। क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 को भारत आया। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ उसके बारे में, जो अभी हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने कहा, हम भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे। अब कम से कम हमें भारत की स्वतंत्रता चाहिए, जब हम मानेंगे। इसी अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने कहा था, ये दरवाजे पर लगी कील के समान बताया कि दरवाजे पर लगी कील के समान है ये अगस्त प्रस्ताव।
इसका इसी के लिए गांधी जी ने बोला था कि इस प्रस्ताव का विरोध में व्यक्तिगत सत्य इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। इसके आज प्रिपरेशन पे आते हैं अपनी। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमजोर जोर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा। तो इसी वजह से फिर प्रिपरेशन लिया लाया गया, जो कि 11 मार्च 1942 को आया। इसी में भारत का सहयोग प्राप्त यो आया भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जिससे कि भारतीय सहयोग भारतीय जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं वे क्यों नाराज है। जैसे कांग्रेस कांग्रेस से बात करी, उसने आके मुस्लिम लीग से बात करी, कहीं कहीं दल के जो नेता थे उनसे सबसे बात करी। इस स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कि हम आपको अधिकार देंगे, ये देंगे, मतलब बहुत सारी बात बताई। और कृष्ण में क्या क्या उसने बात रखी। उसने कहा, उसने जैसे पहले अगस्त प्रस्ताव में रखा, ऐसे ही इसमें कृष्ण में उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डेमोनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इन्होंने कुछ बदलाव नहीं करा, जो पहले अगस्त प्रस्ताव में देते हुए ही कृष्ण में इन्होंने वादे कर दिए। संविधान सभा सभा का गठन किया जाएगा। इन्होंने बता दिया कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हो। कोई भी प्रांत संविधान से बाहर रहने का विकल्प विकल्प चुन सकता है। देखो ये भारत में राड़ बोने का काम करेंगे कि कोई भी प्रांत संविधान से बाहर रहने का विकल्प चुन सकता है। ये वही वाली बात है कि भारतीय लोग भारत को बांटने का पूरा काम करा इन्होंने कि कोई प्रांत होगा, जैसे प्रांतों में बटा हुआ था 576 कुछ वे थे प्रांत, उनमें बटे हुए थे। तो वे अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उनको भी अलग रखने का इन्होंने वो करा कि अपना अपना संविधान में अलग अलग बना सकते हैं, जिससे कि देश कमजोर हो। यदि कोई भी अपने देश के लिए सोचे तो सोच नहीं सकता कि हमारा देश बंटवारा हो। इन्होंने बंटवारे का पूरा काम करा। इसी में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही क्रिप्टोनेशन में, तो प्रस्ताव को अस्वीकार किया। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसमें इसी में ही एक और चीज बताई थी कि भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता भी होगी। इसी में एक प्रावधान और किया गया था कि भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता भी होगी। और इसमें एक होता कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय होंगे। इसी में बताया था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें सभी भारतीयों को लिया जाएगा। तो इसको प्रस्ताव को अस्वीकार किया कांग्रेस ने। महात्मा गांधी जी ने इस इस क्रिप्टन को बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए क्रैशिंग बैंक। मतलब इसका मतलब यह है कि जिस बैंक का दिवालिया होने वाला है ना, हिंदी जो इसकी समझोगे कि जिस बैंक का दिवालिया होने वाला है ये उसका चेक है जो आगे कुछ समय बाद जाके बंद हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसमें क्या पार्टी करी? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्पष्ट गारंटी नहीं मिलने से अस्वीकार कर दिया। उनको अलग देश की बात कर रहे थे, उनको इसकी कोई स्पष्ट वो नहीं मिली, तो उन्होंने भी क्रिप्टोनेशन को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम क्या क्या हुए क्रिप्टोनेशन के? मिशन के मिशन असफल रहा, सबने स्वीकार कर दिया। इसमें इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू हुआ। इसी के बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय लोगों ने शुरू कर दिया था कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति ने वर्धा एक जगह है वहां से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने इसी में ही एक नारा दिया था कि करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी में दिया। तो इसी में गांधी जी ने कहा था कि जो अधिकारी लोग हैं वे जॉब मत छोड़ो, किसान अपने किसान जो कृषक है वे खेती करना मत छोड़ो, विद्यार्थी जो है वो कॉलेज जाना बंद मत करो, क्योंकि पहले गांधी जी के एक बार कहने से सभी लोग छोड़ के बैठ गए थे, और सभी लोग छोड़ के बैठ गए थे, जिससे कि बाद में भारत आजाद नहीं हो पाया। तो अब गांधी जी ने बोला था कि अधिकारी जो है वो जॉब मत छोड़ो, लेकिन उनका बहिष्कार करो, किसान अपनी खेती करो, और जो स्टूडेंट है वो पढ़ते रहो, कॉलेज स्कूल वगैरह ना छेड़ो। परीक्षा के बिंदु से महत्वपूर्ण क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं कि क्रिप्टेशन कब आया? 1942 में। इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने इसको क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक बोला था गांधी जी ने।
तो इस गांधी जी ने, इसके बाद आया सी राजगोपाचारी फॉर्मूला। जब सी राजगोपाचारी फॉर्मूला आया क्रिप्टेशन के बाद, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम, ये किस लिए आया, ये आया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौते का प्रयास था कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ना, उनके भी समझौता हो जाए। इसे सी राजगोपाचारी ने प्रस्तुत किया, जो सी राजगोपाचारी जी हैं उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जाएगा। जो स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना, उनके बीच वहां पे जनमत किया जाएगा, वहां वोटिंग की अधिकार दिया जाएगा। यदि जनता चाहे तो अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जा सकता है। इसी में बता देता कि सी राजगोपाल फॉर्मूले की यदि जनता चाहेगी तो वो अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना सकती है। रक्षा, संचार आदि पर दोनों देश में समझौता होगा। यदि पाकिस्तान बनेगा तो संचार आदि पे दोनों देशों का अलग अलग उन पे समझौता होगा। इसके परिणाम क्या हुए? तो गांधी जिन्ना की इसमें वार्तालाप हुई, गांधी जी की और जिन्ना की इसमें वार्तालाप हुई। कोई समझौता नहीं हुआ, इसमें कोई समझौता भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही विफल रहा, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें बाहर रखा गया था। फॉर्मूला असफल रहा। इसमें यह 1944 में पेश किया गया सी राजगोपाचार्य फॉर्मूला, और इसको प्रस्तुत करता थे सी राजगोपाचार्य। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आई वेवल योजना। वेवल प्लान 1945 में आया। तो जब सी राजगोपाचारी जी ने ये पेश किया था, उसके बाद आया वेवल योजना। तो वायसराय लॉर्ड वेवल ने भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत की। जो वेवल योजना है, भारतीय राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए, इसके लिए शिमला समझौता बुलाया गया। इसमें क्या क्या कार्य हुए? इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसमें परिषद में अधिकांश सदस्यों को भारतीय लिया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधि बराबर बराबर हुए। जी, यदि हिंदू 50 है तो मुस्लिम भी 50 हो गए, बराबर बराबर। वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़कर सभी को भारतीय बनाया गया। बस वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़कर सभी लोगों को, जो सभी सदस्य भारतीय बनाए गए सरकारी दफ्तरों में। इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। अभी भी सहमति नहीं मिली। शिमला शिमला सम्मेलन भी फेल हो गया। इसमें क्या हुआ? 1945 में आया वेवल योजना, वायसराय लॉर्ड वेवल और शिमला सम्मेलन। तो इसमें वन क्या इम्पोर्टेंट एक नज़र में क्विक रिवीजन। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। इसका ये किसने पेश किया? लिलिथो ने। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। इसको किसने पेश किया? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। सी राजगोपाचारी फॉर्मूला कब आया? 1944 में। इसको किसने पेश किया? सी राजगोपाचारी जी ने। वेवल योजना कब आई? 1945 में। ये पूछता है एग्जाम में। वेवल योजना कब आई? 1945 में। इसको किसने पेश किया? वेवल ने। तो आइए 10-12 MCQ क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो PYQ है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? अगस्त प्रस्ताव मैंने जैसे कि भी बताया था कि 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो अगस्त प्रस्ताव था, किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मैंने ये अभी बताया था कि उस टाइम पे वेवेल ने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? जो क्रिप्स मिशन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था इसका नेतृत्व। इसी के नाम पे था ये। तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? उन्होंने एक संज्ञा दी थी, पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, कि एक दिवालिया होने वाले बैंक का चेक है ये, जो कुछ महीने बाद बंद हो जाएगा। गांधी जी ने इस बोला था। ये भी सेम है, महात्मा गांधी जी ने रिपीट हो गया।
तो सी राजगोपाचारी फॉर्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? अभी मैंने जो क्विक रिवीजन था उसमें बताया था कि सी राजगोपाचारी फॉर्मूला कब आया? 1944 में। सी राजगोपाचारी फॉर्मूले का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सी राजगोपाचारी फॉर्मूला था उसका उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करना, क्योंकि उनके बीच समस्या उत्पन्न हो रही थी ना। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? जो वेवेल योजना थी वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1945 में। वेवेल योजना से संबंधित शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? शिमला सम्मेलन 1945 में किया गया था, शिमला सम्मेलन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वेवेल योजना किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। तो यदि जैसे जो भी आपका सजेशन हो वो आप कमेंट कर देना, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट कर देना। तो यदि कोई क्लास में दिक्कत हो तो कृपया वो भी बताना। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। जो भी आपकी राय हो वो कमेंट में बता देना। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।